कृष्णा। मॉर्निंग जपा सेशन में आने के लिए सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज का शिला प्रभुपाद जी का कोट है 1975, वृंदावन। इन दिस मटेरियल वर्ल्ड वी आर trying to be happy in society, friendship and love, but the happiness we are getting, that is compared with a drop of water in the desert. Our heart desires real pleasure, transcendental bliss. We are hankering after Krishna. That is our inner desire. We are trying to get eternal happiness. इसका हिंदी में अनुवाद है। इस भौतिक संसार में हम समाज, मैत्री और प्रेम द्वारा सुखी होने का प्रयास कर रहे हैं, किंतु हमें प्राप्त होने वाला सुख रेगिस्तान में एक बूंद जल के समान है। हमारा हृदय सच्चा सुख, दिव्य सुख चाहता है। हम श्री कृष्ण के लिए उत्कंठित हैं। वह हमारी आंतरिक इच्छा है। हम शाश्वत सुख चाहते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम। तो इस कोट में श्री प्रभुपाद बता रहे हैं कि हमारी इच्छा क्या है, हम पाते क्या है इस भौतिक जगत में। हम सब सुख चाहते हैं। क्यों? क्योंकि हम आत्मा है जिसका स्वभाव है सत, चित और आनंद। ये हमारा नेचर है टू हैव इटर्नल हैप्पीनेस। लेकिन उसे हम गलत जगह पे ढूंढ रहे हैं। और प्रभुपाद जी कहते हैं कि वो जो सुख, प्रसन्नता हम चाहते हैं इस भौतिक जगत में, मित्रों के द्वारा, समाज के द्वारा, प्रेमिका के द्वारा, वो जैसे एक रेगिस्तान में, तपते हुए रेगिस्तान में पानी की बूंद के समान है, जिससे हमारी प्यास नहीं बुझ सकती। विद्यापति एक बहुत बड़े भक्त, उन्होंने इसी तरह का एक लिखा है, तातल सैकत बारी बिंदु सम सुत मित्र रमणी समाजा। कि हम सुत, संतान, मित्र, रमणी, प्रेम, समाजा, सोसाइटी, इसके द्वारा हम सुख प्राप्ति का साधन कर रहे हैं। वो कैसे है? तातल सैकत बारी बिंदु, तपते हुए रेगिस्तान में बारी बिंदु पानी की बूंद के समान है। ताहे बिसारी मम तो ही समर्पित, अब मम होवे कि वो काजा। आपको भुलाकर मैं इन समर्पित हो गया हूं, अब मेरा कौन सा भला हो सकता है। तो मतलब ये है कि यदि हमें वास्तविक, परमानेंट, अनलिमिटेड, अनइंटरप्टेड हैप्पीनेस चाहिए, प्रसन्नता चाहिए, तो वो हमें भगवान श्री कृष्ण की भक्ति के द्वारा ही मिल सकती है। श्री प्रभुपाद, श्री रूप गोस्वामी ने ग्रंथ लिखा है जिसका नाम है भक्ति रसामृत सिंधु। उसके टाइटल से पता लगता है कि भक्ति क्या है। भक्ति हमें क्या प्रोवाइड करती है? भक्ति हमें एक रस प्रोवाइड करती है, एक आनंद प्रोवाइड करती है। भक्ति रस, और वो रस कैसा है? अमृत के समान है, अति मधुर है वो। इसमें कभी इंटरप्शन नहीं आती, इसमें कोई कमी नहीं आती। और कितना है वो? सिंधु के समान है, सागर के समान। भक्ति के द्वारा हमें अनंत आनंद की प्राप्ति अनइंटरप्टेड हो सकती है। रूप गोस्वामी ने एक ग्रंथ लिखा है भक्ति रसामृत सिंधु। उसमें वो भक्ति के 6 गुण बताते हैं: क्लेशाग्नि, शुभदा, मोक्ष लघुकृता, सुदुर्लभा, कृष्णाकर्षणी और सांद्रानंद विशेषात्मा। ये जो एक गुण है सांद्रानंद विशेषात्मा,
भक्ति के द्वारा जो हमें सुख मिलता है उसकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती। भौतिक जगत में हमें किस प्रकार के सुखों का अनुभव है? इस भौतिक जगत में हम सुख ढूंढते हैं, अच्छी मटेरियल पोजीशन, धन, समाज, पुत्र इत्यादि से। दैट इज वन। लेकिन वो सब टेम्परेरी। उससे हायर सुख है स्वर्ग का सुख। वहां जीवन की अवधि बहुत है और कई प्रकार के अनेकों अनंत सुख है, लेकिन वहां भी लिमिटेड है। क्षीणे पुण्य मृत लोके विशंति। तो वहां भी जब हमारे पुण्य समाप्त हो जाते हैं तो हमें इस भौतिक जगत में वापस आना पड़ता है। पहला सुख हुआ इस भौतिक जगत का, दूसरा सुख हुआ स्वर्ग का, तीसरा सुख हुआ मोक्ष का। लेकिन मोक्ष का जो सुख है, वो जो भक्ति का जो सुख मिलता है वो सागर है, और मोक्ष का जो सुख है उसकी एक बूंद के समान है। मोक्ष मतलब ब्रह्म ज्योति में समा जाना, वहां दुख नहीं है लेकिन वहां वास्तविक आनंद नहीं है। तो इन तीनों से ऊपर, इन तीनों से अनंत गुना बढ़िया सुख भक्ति में मिलता है, जिसे सांद्रानंद विशेषात्मा कहा। तो भक्ति का जो सुख है वो विशिष्ट सुख है। मुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकल अशांत, कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत। मुक्ति जो भोग चाहता है, मुक्ति जो सायुज्य मुक्ति चाहता है, ब्रह्म ज्योति में मिलना चाहता है, मुक्ति मुक्ति सिद्धि जो अनेक प्रकार की सिद्धियां चाहते हैं, छोटे से छोटा बन जाना, बड़े से बड़ा बन जाना, हवा में से कुछ भी प्रकट कर, उससे हमें बड़ा यश मिलता है, हमारी प्रसिद्धि होती है। लेकिन वो सब लोग अशांत रहते हैं। कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत। लेकिन जो कृष्ण भक्त है निष्काम, निष्काम का मतलब उसे कोई भौतिक इच्छा नहीं होती, इसलिए वो हमेशा शांत रहता है, सुखी रहता है। अनेक उदाहरण शास्त्रों में देखने को मिलते हैं। ध्रुव महाराज अपने पिता, अपने दादा, अपने परदादा, उनसे बड़ा राज्य पाने के लिए वन में गए तपस्या करने। 6 महीने उन्होंने तपस्या की, लेकिन जब उन्हें भगवान के दर्शन हुए तो भगवान ने कहा कि कुछ वरदान मांगो, क्या चाहिए? ध्रुव महाराज कहते हैं कि मैं तो कांच के टुकड़े ढूंढ रहा था, मुझे तो हीरा मिल गया है, अब मुझे वो कांच के टुकड़े नहीं चाहिए। अर्थात जब हमें भगवान का सानिध्य मिलता है तो भौतिक ब्रह्मा जी का राज्य चाह रहा था, वो कहता वो भी कांच के टुकड़े के बराबर। खोले बच्चे श्रीधर महाप्रभु की लीला में बड़ा निर्धन है, उसकी झोपड़ी की छत में अनेकों सुराख हैं, पानी पीने के लिए, नहाने के लिए उसके पास केवल एक लोहे का टूटा फूटा बर्तन है। लेकिन महाप्रभु उसके पास रोज जाते हैं, उससे वाद विवाद करते हैं, उनका प्रेम है। तो जब महाप्रभु महाप्रकाश लीला दिखा रहे थे, उन्होंने उसे बुलाया, श्रीधर को बुलाया, तो श्रीधर तुमने बहुत दुख झेले हैं, तुम मुझसे जो चाहो वरदान मांग लो, मैं तुम्हें एक सुंदर महल बनवा देता हूं, मैं तुम्हें कहीं का राजा बना देता हूं, मैं तुम्हें इंद्र का सुख दे देता हूं। जितने भी भौतिक सुख हो सकते हैं महाप्रभु ने उन्हें देने के लिए प्रस्ताव रखा, लेकिन उसने कुछ नहीं मांगा। क्या मांगा? महाप्रभु ने कहा कि मेरी प्रसन्नता के लिए कुछ मांग लो। तो कहा मुझे केवल ये चाहिए कि जो वो निमाई पंडित जो मेरे साथ छेड़छाड़ किया करता था वो सदा मेरे हृदय में बसा रहे, मुझे उसका सानिध्य प्राप्त हो। रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, वो रूप गोस्वामी फाइनेंस मिनिस्टर थे, सनातन गोस्वामी प्राइम मिनिस्टर थे, करोड़ों की संपत्ति उनके पास थी, बड़े बड़े महल थे। लेकिन जब उन्हें महाप्रभु के बारे में पता लगा तो सब कुछ छोड़कर वो महाप्रभु की शरण में आए, और महाप्रभु की आज्ञा से वो वृंदावन चले गए, जहां वो लंगोटी पहनकर प्रतिदिन नए पेड़ के नीचे रहते थे। उसमें जो उन्हें आनंद था, भक्ति में जो आनंद था, वो अपना पूर्व ऐश्वर्य जा उसके मुकाबले में अनंत गुना भक्ति का सुख था। तो इस भौतिक जगत में अपने भौतिक प्रयासों से
हम जितना मर्जी सुख प्राप्त कर लें, अधिक से अधिक कितने दिन हम उसका भोग कर सकते हैं? 70, 80, 90 साल? अगर सब कुछ परफेक्ट है तो। वो भी एक बहुत बड़ा इफ है ये, क्योंकि इस भौतिक जगत में इंटरप्शंस हैं। यहाँ के सुख को ऐसा बताया गया है जैसे खीर में सैंड मिला दिया जाए, रेत मिला दिया जाए, तो वो क्या एन्जॉयबल रहती? नहीं। मान लो कि हमारा सुख परफेक्ट है यहाँ, लेकिन कितने दिन? 70, 80, 90 साल। उसके बाद तो हमें छोड़कर जाना ही पड़ेगा। लेकिन हमारी इच्छा है, जैसे प्रभुपाद जी कहते हैं कि वी आर आफ्टर कृष्णा, हम भगवान का सानिध्य चाहते हैं, और क्योंकि उनके साथ जो सुख मिलता है वो अनंत है, अनइंटरप्टेड है, एवर इंक्रीजिंग है। तो यदि हम भक्ति करते हैं थोड़े से भौतिक प्रयासों को छोड़कर, तो उससे जो आनंद मिलेगा वो अनलिमिटेड है, सदा सदा के लिए है, इटर्नल ब्लिस। तो मैथमेटिकल कैलकुलेशन करके हम देखें, एक तरफ 80-90 साल का सुख है, थोड़ा सा सुख है, और दूसरी तरफ इटर्नल सुख है, अनंत सुख है भक्ति के द्वारा। तो हमें कोई भी साधारण मैथमेटिक्स का स्टूडेंट जिसको थोड़ा भी पता हो, नेचुरली ही विल ऑप्ट फॉर द लैटर, भक्ति के सुख के लिए। तो हमें कन्विंस होना चाहिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी हैव कन्विक्शन कि भक्ति के द्वारा जो हमें मिलेगा वो किसी और साधन से, भौतिक प्रयासों से नहीं मिल सकता। इसलिए भौतिक सुविधाओं को प्राप्त करने के लिए हमारे जो प्रयास हैं उन्हें हम लिमिटेड रखें, और जो टाइम बचे उसे हम भक्ति के कार्य में लगाएं। और हम पर बड़ी कृपा है चैतन्य महाप्रभु की, आचार्यों की, और हिज डिवाइन ग्रेस ऐसी भक्तियों स्वामी प्रभुपाद जी की। उन्होंने हमें बड़ा सरल तरीका बताया। बहुत कुछ हमें बड़ी तपस्या नहीं करनी, तो बहुत बड़ा प्राणायाम नहीं करना, समाधि नहीं लगानी। सिंपली चैंट हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, जो कि आप सब कर रहे हैं। कृपया इसको करते रहिए, मन से कीजिए, लगन से कीजिए। 16 माला जप प्रतिदिन कीजिए। 4 जो नियम है जो हमें पापों से बचाते हैं उनका पालन कीजिए। भक्तों का संग कीजिए। प्रभुपाद जी ने मंदिर बनाए हैं जहाँ भक्त अवेलेबल है, उनके एसोसिएशन में रहिए, और थोड़ी सी सेवा कीजिए जो हम हर बार बताते हैं, क्योंकि हमारा प्रीचिंग मिशन औरों को भी हम इसमें लाए। हम अपनी प्रगति से संतुष्ट न। यदि हम ऐसा करते हैं तो भक्ति रसामृत सिंधु हमारी रीच में है, हमारी पहुंच में है, हमें मिलेगा। प्रभुपाद जिस बात की गारंटी देते। तो बी कन्विंस्ड दैट स्पिरिचुअल लाइफ इज द बेस्ट लाइफ, और जो भौतिक लाइफ है उसका पर्पस केवल आत्मा और शरीर को इकट्ठे रखना है। सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग। इस प्रिंसिपल को यदि हम मानते हैं, प्रभुपाद जी के बताए मार्ग पर चलते हैं, तो निश्चित रूप से हम अनंत आनंद की प्राप्ति, जो हमारा नेचर है, क्योंकि हम सच्चिदानंद हैं, उसकी प्राप्ति हम प्रभुपाद जी की कृपा से, वैष्णवों की कृपा से कर सकते हैं। हरे कृष्णा, धन्यवाद, थैंक यू। हरे कृष्णा प्रभु जी, थैंक यू वेरी मच। आपने बहुत सुंदर बताया कि वास्तविक परम और सनातन इटर्नल हैप्पीनेस सिर्फ एक ही रास्ता है उसको प्राप्त करने का, और दैट इज भक्ति। अगर हम भक्ति कर सकते हैं तो इटर्नली हैप्पी रह सकते हैं। बहुत सुंदर आपने बताया, थैंक यू वेरी मच प्रभु जी।